चलिए फिर क्लियर है तो आज चलते हैं अपने कहाँ, लूप फॉर्मेशन। एक ये हमारा बेचारा कंप्यूटर है, स्विच के साथ जोड़ा हुआ है, स्विच के साथ स्विच जोड़ा हुआ है, और इसके साथ भी एक स्विच है, इसके साथ भी एक स्विच है, और एक मशीन यहाँ पर। ठीक है, ये है पोर्ट नंबर 0/1, ये है 0/2, ये है 0/3, ये भी मान लीजिए 0/1, 0/2। इसके क्या हो गया बेटा? एक सेकंड होल्ड करना भाई। सिट डाउन। ठीक है, और ये भी मान लीजिए 0/1, 0/2, 0/3, सो 0/1, 0/2। ये PC1 है, इसका मैक एड्रेस मान लेते हैं A, और ये है B। ठीक है, A क्या चाहता है? A को कम्युनिकेशन करना है B से। A wants to send some files towards B। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हुआ। इसने अपना फ्रेम प्रोसेस किया, सोर्स मैक रखा ये, और डेस्टिनेशन मैक रखा ये। प्रोसेस हो गया, इस स्विच के इस पोर्ट पर पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैम टेबल में देखेगा, अच्छा भाई कहाँ है। तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, तो उसने देखा, इसकी अपनी कैम टेबल देखी, और इसने कहा कि अच्छा ए 0/1 पे लिस्टेड। डेस्टिनेशन बी भी है। क्या करेगा अब ये, बताओ मुझे एक एक करके। सर एक का तो मैक एड्रेस रजिस्टर कर लेगा इस वाले पोर्ट पे। बिल्कुल, परफेक्ट। और डेस्टिनेशन अभी तक पता नहीं है तो वो फिर हाँ, यूनिकास्ट मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट करेगा। अननोन यूनिकास्ट क्लेम हो बिल्कुल। जाएगा फिर। अब हुआ क्या कि इसे पता नहीं था बेचारे को, भाई इसने चेक किया। हाँ, ये गलत है। यहाँ पर आए, इसने देखा अच्छा नहीं है तो लिस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कैम टेबल में एंट्री बना लेंगे। अब इसने देखा कि डेस्टिनेशन क्या है, इसने बीबी का लुकअप किया, बीबी कहीं है ही नहीं, कैम तो अभी बना रहे हो। तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा जैसे मैंने बताया, इधर और इधर। जहां से आता है उस पर वो वापस नहीं भेजता, क्योंकि उसे पता है कि ये बीबी तो यहाँ मेरे पास होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ए लिस्टेड है कभी भी, तो ये ऑटोमेटिकली वापस जिस पोर्ट से फ्रेम रिसीव होता है उस पर दोबारा से ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पर पहुंचे आप, इसने यहाँ पर क्या किया, 0/1 पर, अच्छा सोर्स देखो, कोई नहीं है, लिस्ट करो भाई। उसने लिखा ए, किस पर, 0/1 पे। डेस्टिनेशन का है बी, नहीं है भाई, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिस्ट हो गया, इधर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए। इसके पास हुआ क्या, इसने भी क्या किया, लिस्ट कर लेते हैं, इस पर जाते हैं, और इसने देखा AA मुझे मिला है 0/1 से, और मुझे क्या करना है, अननोन यूनिकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट करना है, किस पर, इस पोर्ट पर भी और इस पोर्ट पर। ब्रॉडकास्ट हो गया, और ये PC के पास डेटा पहुंच गया, और ये हैप्पी हो गया, भाई मुझे तो मिल गया। अब आई सिचुएशन इस वाले स्विच की। जब आपने यहां भेजा था तो इस वाले भाई ने भी इसे लिस्ट कर लिया था, इसने क्या लिखा था कि AA 0/2 पर है, ऐसे। ठीक है, ये इसने ये काम किया ही था कि इतने में आपका ये वाला ट्रैफिक घूमकर यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पर आए, इस स्विच ने देखा, अरे ये कौन सा मैक, ऐसे चेक करते भाई। इसने देखा कि AA नाम का मैक एड्रेस है, और 0/1 पर मिल रहा है, लेकिन आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड AA इन अ 0/2, सो हाउ कम इट पॉसिबल। तो ये क्या करेगा, इस वाली एंट्री को मिटा देगा, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट एंट्री है वो ये है, तो इसकी लिस्टिंग कर देगा 0/1। ये स्विच का बिहेव है। और क्या करेगा, डेस्टिनेशन तो है ही नहीं, ब्रॉडकास्ट करो जी, लो। तो वो पैकेट कहां पहुंचेगा, इस पर पहुंच जाएगा। इसकी सिचुएशन देखो, इसने क्या देखा, AA किस पर मिल रहा है, अभी अभी आया, मैंने चेक किया 0/3 पर,
लेकिन 0/3 है तो सही, ए है तो सही, लेकिन वो तो 0/1 पर था भाई, इसका क्या करना। तो अच्छा ये भी गलत है भाई, ये पुरानी एंट्री है। जो नई वाली को मार्क करो, स्विच से 0/3 पर मार्क कर देगा, और पैकेट को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। कहाँ, इधर भी और इधर भी। सोर्स ने जो पैकेट बनाया था वही पैकेट उसे वापस मिल गया, और ये ब्रॉडकास्ट के सिचुएशन में आप यहाँ फंसते चले जाओगे। जैसे ही स्विच के पास एंट्री आप आती जाएगी, और वो क्या करता जाएगा, पुरानी एंट्री डिलीट, नई को मार्क, पुरानी डिलीट, नई को मार्क, और आप किसके शिकार हो जाओगे, लूप। दिस इज एल टू लूप। समझे आप मेरी बात। यस सर। तो ये सिचुएशन किस वजह से बनी, अब इससे अगर बचना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। मैं जाता हूं और एक लिंक को काट देता हूं किसी भी, ये लिंक ही हटा दिया मैंने। तो सिचुएशन जो खतरनाक हुई थी वो जब यहां से आप रिटर्न होकर आए थे, तो इसने क्या किया था, इस वाली एंट्री को हटा दिया था। अब वो जब एंट्री यहाँ पर हो गई नहीं, तो यहाँ पर आपके पास आया, इसने लिस्ट किया ए 0/1 पर है, ब्रॉडकास्ट करना है, क्या करना है वो देख लेगा, लेकिन इस बार वापस कभी नहीं भेजेगा। मीन्स इफ यू design redundancy in the layer 2 technology, then there is a chance for loop occurrence. लूप बन सकता है अगर आपने लेयर 2 डिजाइन में रिडंडेंट डिजाइन बनाया, मींस फेल ओवर बनाया इस तरीके से। लेकिन अगर आप फेल ओवर नहीं बनाओगे, जैसे आपने, ये तो था ही नहीं, ये रख रखा, ये लिंक भी खराब हो गया, तो क्या होगा, अब आपका जो सेपरेशन हो गया पूरी तरीके से, और आपकी कनेक्टिविटी टोटल ब्रेक हो जाएगी। समझे आप मेरी बात। तो अब क्या, अब तो ये बेचारे कभी भी नहीं जा सकते। एडमिनिस्ट्रेटर को जब पता लगेगा तब वो आएगा, लिंक चेक करेगा, अच्छा तार निकल गया, कट गया, ढीला है, कुछ भी होगा, मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, और तब जाकर आपका नेटवर्क लाइव हो पाएगा। और इस बीच में हो सकता है कि ये दोनों भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहे हो, ये बॉस हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हो जिससे ऑर्डर मिलने वाला हो, और आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो नुकसान हो गया, कंपनी का कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। तो रिडंडेंसी भी जरूरी है। रिडंडेंसी रखते हो तो सर्विस थोड़ी देर में चोक होने लगती है, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। ऐसे सिचुएशन में एक लेडी है हमारे यहाँ, उनका नाम है भाई राडिया पर्लमैन। ये अगर ये ना होती तो स्विचिंग इतनी ग्रो नहीं कर पाती भाई, सच्चाई है। सो दिस इज द इन्वेंटर, ये जो लेडी है ये हमारे नेटवर्किंग वर्ल्ड के, अब इन्हें एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जैसे जेफ डॉयल ने भगवान का दर्जा, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई ये गॉड ऑफ द नेटवर्किंग है, तो ये भी भैया गॉडेस ऑफ द नेटवर्किंग, राडिया पर्लमैन। इन्होंने बनाया स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अकेला। ये वो सर्विस है जो आपको रिडंडेंसी भी देती है, मींस फेल ओवर आपके साथ में रहता है, और लूप नहीं बन सकता किसी भी सिचुएशन में। कोई भी नई से नई टेक्नोलॉजी आप ऐड ऑन करते चले जाओ, कुछ भी नया से नया ऐड होता चला गया, लेकिन ये हर एक के साथ कंपेटेबल रहती है, और लूप कभी भी नहीं बनने दे सकती। कोई भी सिचुएशन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें आप लूप बना पाओ। जितने चाहो रिडंडेंस डिजाइन बनाओ, सब कुछ बनाओ, और केवल इस साइंटिस्ट की वजह से ये डिजाइन तैयार हो। तो आज है हमारा टॉपिक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड द स्विचिंग लूप्स। क्लियर है भाई। यस सर। किसी को कुछ पूछना है यहां तक। क्या कोई कुछ, कोई सवाल किसी का कुछ। नहीं। ये जो मैम है राडिया मैम, इन्होंने ISIS भी लिखा है। ISIS टोटल इनका डिजाइन है, ठीक है। OSPF में इनके स्टूडेंट हैं जॉन विलियम मॉय, उसके RFC इन्होंने लिखे हैं, और उसमें भी सपोर्ट रहा है इनका। इनकी एक किताब है इंटरकनेक्शंस, बुक है, राउटर्स एंड स्विचेस, इंटरकनेक्शंस राउटर्स एंड स्विचेस, ब्रिजिंग पे, स्विचिंग पे एक अलग से बुक है इनकी।
तो अगर इंटरेस्ट है तो इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो, शी इज अ वेरी वेरी फाइन ऑथर। ठीक है, तो खैर इनका गुणगान हो गया, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इन्होंने एक डिजाइन दिया, इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपका जो स्विच है वो एक ऑटोमेटेड सर्विस को रन करेगा, उसके पास एक एल्गोरिदम होगी, और इस एल्गोरिदम से कुछ भी कनेक्टिविटी होने से पहले, आप एक्सेस पोर्ट में कोई भी मशीन लाइव होने से पहले, हम जो सारे स्विचेस हैं आपस में कम्युनिकेशन लैंग्वेज सेटअप करेंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे सारे स्विचेस, और बात करने के बाद सबसे जो वीक पॉइंट हमें नजर आएंगे अपनी रिडंडेंसी के अंदर, तो हम उन्हें डिक्लेयर करेंगे रिडंडेंसी को साइलेंटली ब्रेक करने के बाद। मींस इन्होंने एक ऐसी एल्गोरिदम बनाई राडिया पडमन ने, जो स्विच में जब आप स्विच को पावर ऑन करते हो तो स्विच सबसे पहले उस एल्गोरिदम पर वर्क करता है। वीलन वगैरह ये सब चीजें टैगिंग वैगिंग सब बात की बात है, वो सबसे पहले चेक कर चालू करता है, वो सबसे पहले चालू करता है एसटीपी, एसटी एल्गोरिथम। ये है स्पैनिंग ट्री एल्गो। इसके बारीक ग्रैनुलर पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कशन नहीं करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज हम करेंगे कि ये एल्गोरिदम बेसिकली लेमन टर्म में है क्या और कैसे वर्क करती है। ठीक है जी, पहले पढ़ेंगे ऊपर से, फिर पढ़ेंगे बहुत अंदर से गहराइयों में से। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल टाइम में काम करने के लिए। तो इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाई, इन्होंने कहा कि ये एल्गोरिदम शुरुआत में जब व्हेनेवर यू स्टार्ट द स्विच, व्हेनेवर यू पावर ऑन द स्विच, तो दिस एल्गोरिदम मस्ट बी रन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, ये सबसे पहले रन। अब ये करेगी क्या, ये एल्गोरिदम क्या करती है, जैसे जस्ट लाइक आपकी जो राउटिंग एल्गोरिदम होती है, स्विच क्या करते हैं इस एल्गोरिदम के बेसिस पर कुछ पैकेट्स बनाते हैं। ये कम्युनिकेशनल एल्गोरिदम है जिसमें स्विच आपस में बात करते हैं। By using this algorithm, switch can communicate with each other. हम कहते हैं ना स्विच ट्रांसपेरेंट मशीन है, ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से क्या है, स्विचेस के बीच का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो स्टार्ट हो जा सकता है। नाउ दे कैन टॉक विद ईच अदर, दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर एक्शन के लिए सारे स्विच क्या कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, ड्यू टू दिस एल्गोरिथम। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कम्युनिकेशन एल्गोरिथम फॉर द स्विचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद और भी आएंगे, अभी फिलहाल सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर ये क्या करते हैं भाई, बात करने के लिए ये भी क्या बनाते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, जिन्हें आप लोग जनरली राउटिंग में अपडेट्स कर लेते हो या पैकेट्स कर लेते हो। और यहाँ स्विचिंग में इसका नाम है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा। क्या नाम है, बीपीडीयू। यस, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा, शॉर्ट में कहा जाता है बीपीडी। ये बीपीडी क्या है, इसका डेटाग्राम, ठीक है, एसटीए का यानी स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम का डेटाग्राम है, और इसी से ये सारी बातें चलती हैं। ये क्या करते हैं, सारे स्विच आपस में इस बीपीडी के थ्रू अपनी लोकल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये जो लोकल इंफॉर्मेशन क्या है, वो क्या नाम है, वो है स्विच की आईडी, इस स्विच का नाम होता है। ठीक है, अपनी नेम भेजती है स्विच, या आप इसे कह सकते हो ब्रिज आईडी, दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही नाम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पहले एक दूसरे के बारे में अपने नाम को अनाउंस करते हैं। ठीक है, नेम अनाउंस करने के बाद ये सब क्या करते हैं, ये इन सब की एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है, उस प्रायोरिटी को भी शेयर करते हैं। ठीक है, और अपनी कॉस्ट भी शेयर करते हैं। तीन चार चीजें इनके पास ऐसी हैं जो सारे के सारे लोग एक दूसरे को अपनी लोकेशन बताते हैं। जैसे आप लोगों को अगर ओएसपीएफ का थोड़ा बहुत आइडिया हो, जैसे ओएसपीएफ में सभी राउटर्स क्या करते हैं, या आईएसआईएस में सब लोग अपने बारे में अपना नाम, अपनी कॉस्ट और अपनी जो लोकल इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को बताते हैं वाई यूजिंग देयर मैसेजेस। सेम वही लॉजिक, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम है राउटिंग में लिंक स्टेट की, वैसा ही सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम में नजर आता है। दिस इज ए हियरार्किकल स्ट्रक्चर, यहाँ एक हियरार्की को मेंटेन किया जाता है,
और उस हायरार्की को डिस्कवर करने के लिए ये सारे के सारे स्विच क्या करते हैं, आपस में सर। अपना कम्युनिकेशन करते हैं हाँ वाया सर। यूजिंग द बीपीडीयू। ये नॉइस सर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहा है क्या? बार बार म्यूट डिस्टर्ब बहुत सर, आपका वर्ड म्यूट कर क्लियर दिया मैंने, नहीं। म्यूटेड, आई म्यूटेड दैट गाय। ओके, अभी क्लियर है। हाँ अभी तो क्लियर सर। तो इस मैसेज से, इस बीपीडीयू से इन्हें क्या करना है, एक दूसरे को बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और जब सबकी इंफॉर्मेशन इनको आपस में मिल जाती है, जब ये सब लोग एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं कि हाँ भाई ये 4 स्विच लगे हुए हैं, 6 स्विच लगे हुए हैं, 8 स्विच लगे हुए हैं, इनके नेम्स क्या हैं, इनके आईडीज क्या हैं, इनके प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ट्री, ट्री स्ट्रक्चर क्या कहता है, ट्री में क्या होता है, एक रूट होता है भाई, और उसके बाद क्या होते हैं, ब्रांचेस। ठीक है। और इन ब्रांचेस में भी एक हिरार्की होती है, ब्रांचेस के इंटरनल ही होती है कि हु इज द पावरफुल एंड हु इज द वीकेस्ट। मींस आपके नेटवर्क का सबसे लो पॉइंट, लो कनेक्शन, आपके नेटवर्क का सबसे सुपीरियर कनेक्शन, और जहां से नेटवर्क ओरिजिनेट होता है, दैट इज द रूट। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री और स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। और ये पता कैसे लगेगा, ये सारे लोग आपस में जब बातें करते हैं तो ये अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी देते रहते हैं और दूसरों की लेते रहते हैं। जब इनके पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, तो ये उनके ऊपर एक कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला पुट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करने के बाद ये फिर चेक करते हैं कि मेरी लोकल सिचुएशन इस टोटल डिजाइन के अंदर कैसी है। या एक तो मेरी लोकल सिचुएशन क्या है, आई एम द वीकेस्ट पॉइंट और आई एम द मोस्ट पावरफुल पॉइंट, ये इसको ये डिस्कस करना है। तो उस फॉर्मूले से एक रिजल्ट आता है जिसमें से पता लग जाता है, और अगर ये ना वीकेस्ट है ना पुअरेस्ट ना पावरेस्ट है, तो इसे ये भी पता लग जाता है कि हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हु इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम तो मिडल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करना है, इसे हर स्विच को वाया यूजिंग द बीपीडीयू इंफॉर्मेशन, वाया गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बीपीडीयूज, ये कैलकुलेट करता है कि मेरी लोकल सिचुएशन क्या है, मेरी व्हाट इज माय प्रायोरिटी लेवल। इफ आई एम द वीकेस्ट, तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है। इफ आई एम द मोस्ट पावरफुल, तो मुझे क्या करना होगा, वो रोल डिसाइड करने के लिए इसके पास आता है। और ना मैं पावरफुल हूं, ना ही मैं वीकेस्ट हूं, तो फिर मुझे क्या करना है, ये सारे रूल्स और ये सारे जो एक्शंस हैं उनको अप्लाई करता है। और वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको कौन देता है, आपकी एल्गोरिदम देती है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। क्लियर है। अब आफ्टर द सिलेक्शन, अब इसे क्या सिलेक्ट करना है, अब आ जाती है स्पैनिंग ट्री की टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। कोई भी डाउट हो भाई पूछ लेना मुझसे। सर एसपीटी की एल्गोरिदम एसपीए है राइट? एस टी पी, हाँ एसटीपी की एल्गोरिदम एस एसपीटी टी है। ए एस टी ए है। एस टी ए इज द एल्गोरिदम, पी फॉर प्रोटोकॉल, ए फॉर एल्गोरिदम। करेक्ट। और एसपीटी के अंदर अब बीपीयू चलता है आपका ना? बीपीडीयू। बीपीडीयू करेक्ट। एस टी ए के जो पैकेट्स हैं उनका नाम बीपीडीयू है, जैसे ओएसपी बीजीपी में हेलो ओपन ये सब होता है, अच्छा अच्छा तो ठीक। यहाँ बीपीडीयू बोलते हैं उसको। ओके। क्योंकि एक ही तरीके का मैसेज चलाता है, और कोई दूसरा मैसेज ही नहीं चलाता है, बस वाले खाली एक ही मैसेज है, ये अपडेट बीपीडीयू। सारे सारे अपडेट उसी में एक ही मैसेज से जाएगी। हाँ, बीपीडीयू से ही सब अनाउंस है, मतलब जैसे हमारे अलग अलग नाम है, हेलो, अपडेट, हम्म एक्नॉलेजमेंट, हम्म। ऐसा ही क्वेरी रिप्लाई, ऐसा अलग नाम नहीं है, बस बीपीडीयू। और ब्रॉडकास्ट? हम्म
ब्रॉडकास्ट भी इसके थ्रू जाता है, पीपीडीयू के थ्रू। नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, आपके यूजर ट्रांसमिशन से कोई लेना देना नहीं इसका। इसका है बस रिडंडेंसी को डिटेक्ट करना। दैट्स इट। लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है इसका, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके। कुछ नहीं करता फिर ये इसके अलावा। अच्छा। ठीक है, ये 4 स्विचेस हैं भाई आप लोगों के, और सबके पोर्ट्स नंबर हैं। अब आपको क्या चलाना है, आप जो स्विच को स्टार्ट करने जा रहे हो, आप स्विच स्टार्ट करते हो तो स्विच पे सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, आप स्पैनिंग ट्री देखोगे। स्पैनिंग ट्री की सर्विस सबसे पहले स्विच को स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इस स्पैनिंग ट्री को सर्विस चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो इसको तैयार करना है, बीपीडी बनाना है और चले जाना है आगे प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। ओरिजिनल जब रियल टाइम में आप स्विच को भी देखोगे, जैसे आप स्विच में पावर ऑन करते हो तो आप देखना सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स हैं, टोटल पोर्ट्स क्या होते हैं, एम्बर कलर के हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं अपने आप। सारे के सारे जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी ऑरेंज दिखाई देंगी आपको। और कब तक दिखाई देंगी, 50 सेकेंड्स तक। 50 सेकेंड का एक टाइमर है जिसमें स्विच क्या करता है, स्पैनिंग ट्री को कंप्लीट कर लेता है इन द 15 सेकेंड, 50 सेकेंड्स। ये जो स्विच है, जितने भी सारे स्विच है, इनसे बात करके अपने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को अप कर लेता है, चेक कर लेता है और सारी कैलकुलेशन कर लेता है, और ये देख लेता है इस रिडंडेंसी के अंदर, मतलब हमारे नेटवर्क में रिडंडेंसी तो नहीं है, और अगर रिडंडेंसी है तो उसमें सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है और हमें किस पोर्ट को ब्लॉक करना है। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम क्या करती है बेसिकली, सारे स्विच आपस में बात करते हैं, बात करने के बाद ये डिटेक्ट करते हैं कि कहीं कोई रिडंडेंट डिजाइन है नहीं। अगर ये रिडंडेंट डिजाइन मिल जाता है तो ठीक है, मतलब फेल के लिए बनाया हुआ है, तो हमें इस पूरे रिडंडेंसी में से किसी एक लिंक को साइलेंट करना होगा, या कह सकते हो ब्लॉक करना पड़ेगा, या पेंडिंग करना पड़ेगा, कुछ भी आप कह सकते हो अपनी तरफ से। जो मेजर टर्म है दैट इज ब्लॉक। इस ब्लॉक पर ना यूजर डेटा आ सकता, ना यूजर डेटा इससे जा सकता। और जब यूजर का ट्रैफिक आएगा ही नहीं इस ब्लॉक पोर्ट पे तो लूप बनेगा ही नहीं। तो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम क्या करती है, रिडंडेंसी को फाइंड आउट करती है। आफ्टर फाइंडिंग द रिडंडेंसी इट विल लुक इनटू द लोएस्ट या वीकेस्ट पॉइंट, जिसके कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि किसी भी लिंक को आंख बंद करके उठाकर बंद कर दो। जस्ट लाइक ये 1 TB का लिंक है, ये भी 1 TB का लिंक है, ये भी 1 TB का लिंक है, और ये 100 MBPS का लिंक है। तो अगर रिडंडेंसी थी और अगर 1 TB को बंद कर दोगे तो टेक्निकली एरर है, मतलब ठीक नहीं है, सेंसेबल नहीं है। तो ये वीकेस्ट को ढूंढता है और 100 MBPS वाले लिंक को स्टॉप कर देगा साइलेंटली, ठीक है। और नेटवर्क आपका क्या है, यूजर का जो डेटा है, ये जो यहाँ से कोई ट्रैफिक भेजेगा तो वो इन तीनों स्विच पर इसी ऊपर से ऐसे ही घूमता रहेगा बस, ऐसे। इसको वो कभी यूज नहीं कर पाएगा, तो लूप कभी भी फॉर्म नहीं होगा। इन केस अगर लिंक डाउन हो जाता है, कोई एक्टिव लिंक फेल हो जाता है, ये वाला जैसे ही लिंक फेल होगा तो स्पैनिंग ट्री को सेंस में आ जाता है, स्पैनिंग ट्री को पता लग जाता है देयर इज ए टोपोलॉजिकल चेंज, एक टोपोलॉजी में चेंज हो गया, मींस कोई लिंक डाउन हो गया है। तो मुझे क्या करना है, ये चेक करना है लिंक डाउन हो गया तो मुझे ये जो फेल ओवर रखा था, जो हमने साइलेंट किया होता, इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। ये इसे ब्लॉकिंग में से बाहर निकाल देगा और अब फिर आप यहाँ पर शुरू हो जाओगे। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बनी रहेगी हमेशा। तो कोई भी टोपोलॉजिकल चेंज, या तो कोई नया लिंक ऐड होगा या लिंक डाउन होगा, तो स्पैनिंग ट्री उसको कन्वर्जेंस में लाएगी, रिकन्वर्ज करेगी और आपके ट्रैफिक को उसी हिसाब से चलाएगी जिससे लूप ना बन सके। यस डेफिनेटली थोड़ा सा सिस्टम को स्लो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पीसी को वेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्पैनिंग ट्री, बिकॉज बिफोर द स्पैनिंग ट्री आप नहीं चल सकते। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक और स्विच लेकर आते हो, आप गए बस जस्ट एक स्विच चल रहा था, उसमें एक पीसी पहले से ही अटैच था, कम्युनिकेशन कर रहा था, उस स्विच को आपने यहाँ जोड़ दिया, तो अगर ये मशीन इमीडिएट जुड़ते के साथ ही इससे बात करना चाहती है तो नहीं हो पाएगा। इसे 50 सेकंड कम से कम तो वेट करना ही पड़ेगा,
तब तक इसका डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता, यूजर का डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि इस 15 सेकेंड में के अंदर स्पैनिंग ट्री अपनी कंडीशंस रन करेगी, चेक करेगी कोई लूप तो नहीं किसी भी तरीके से, चाहे लूप हो रहा वाला हो या नहीं होने वाला हो, तो भी स्पैनिंग ट्री सेंस करती है। सो दिस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लूप, लेयर टू लूप्स। क्लियर है मेरी बात? सर अगर सर एक कोई लिंक डाउन हो गया है हम्म। नेटवर्क में, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ कोई लिंक डाउन हो गया है तो ये 50 सेकेंड में सेंस करेगा या उससे पहले डिटेक्ट कर लेगा उसको? नहीं देखिए, मैक्सिमम 50 सेकेंड है, उससे पहले भी डिटेक्ट हो जाता मैक्सिमम फिफ्टी है। सेकेंड है। मैक्सिमम 50 सेकेंड बाकी ऐसा कोई ये टाइमर चलता है, ऐसा कोई डिफॉल्ट चलता टाइमर है, है? चलता है, टाइमर भी चलाता है, सब कुछ चलाता है। ठीक है। सर ब्लॉक वाली कंडीशन में बीपीटी एक्सचेंज होंगे, होगा बिटवीन, होगा बिटवीन ना? होगा, बिल्कुल होगा। बीपीडीयू, आईसीएमपी, सीडीपी, और ये जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं जो स्विच टू स्विच वाली हैं वो चलेंगे, यूजर ही लूप बनाता है, ये बाकी चीजें नहीं बनाते हैं। तो यूजर का ट्रैफिक नहीं आएगा, मतलब L2 फ्रेम्स नहीं आएंगे आपके, ये नहीं चलता है। बाकी सब चल सकते हैं भाई। सीजीडीपी है, जैसे सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, अगर ये ब्लॉक भी है तो इसे पता करना जरूरी है कि यहाँ कौन है, वो लूप नहीं बनाएगा, तो वो सर्विस उनसे बाहर रहती है। और पिंग भी कर सकते हैं। हाँ, पिंग कर सकता है वापस में। बट पिंग 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 भी तो सर एक डेटाग्राम ही नहीं है नहीं, वो, स्विच अगर। टू स्विच पिंग कर सकते हो ना आप, अपने स्विच अच्छा। से, स्विच ओके से ओके स्विच को। स्विच। हाँ। ओके, वीलैन में पीसी जो कनेक्ट है हाँ उसको नहीं वो कर नहीं, वो पाएंगे। नहीं कर सकते आप, वो नहीं चल हाँ सकते। ठीक है, ठीक ठीक। मतलब जो स्विचेस की लैंग्वेजेस है, जो स्विच की स्विच से बात करना है उन्हें नहीं रोक सकता आप, उन्हें रोकने का फायदा भी नहीं, वो लूप भी नहीं बनाते हैं कभी भी। हम्म लूप तो ये बनाता है बेचारा, क्योंकि उनकी हम्म मैक लर्निंग ही नहीं है, उन पैकेट्स का मैक रिलेशन, मैक टेबल से मतलब नहीं है। जो लूप बन रहा है वो कैम टेबल की वजह से बन रहा है, तो कैम से रिलेटेड जितना भी टास्क है वो सारा ब्लॉक्ड रहता है। और जो एडिशनली कैम होता है एक्सटर्नली, जैसे जस्ट लाइक ये बीपीडीयू की आप बात कर लो, तो ऐसे ही और भी अगर पैकेट आपके पास, तो वो परमिट रहता है, बाहर रहते हैं। और वो हर फिल्टरिंग में है भाई, कोई भी फायरवॉल लगा लो, सब में ही रहते हैं, अलाउ रहते हैं। चलिए जी। अब बात आती है कि स्पेनिंग ट्री है क्या चीज। स्पेनिंग ट्री के बहुत सारे वर्जन है भाई, देखो इस एक होता है कॉमन सीएसटी, कॉमन स्पेनिंग ट्री। एक होता है पीवीएसटी, परवीलन एसटी। एक होता है रैपिड आरएसटी। और एक होता है मल्टीपल एमएसटी। ये चार वर्जन हैं, सीएसटी, पीवीएसटी, रैपिड और मल्टीपल स्पेनिंग ट्री। इनमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज सीएसटी। और सीएसटी का भी बिल्कुल कॉमन वर्जन। अब ये सीएसटी नहीं, ये जो सीएसटी है उसके बाद ये वर्जन आते चले गए, पर जब वीलन नहीं थे तब भी एसटीपी था, वीलन आ गए तो भी एसटीपी आया। फिर इनकी जो 50 सेकेंड है, जैसा भी लिजेश कह रहे थे, 50 सेकेंड जो आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसको घटाने के लिए इस टाइम को थोड़ा सा उन्होंने डिक्रीज किया बाय यूजिंग द रैपिड वर्जन, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। एक साथ जो पीवीएसटी का एडवांस है, पीवीएसटी को वापस सीएसटी में ले जाने का एक फंडा है, जैसे आप समराइजेशन करते हो आईपी एड्रेसिंग में, वैसा ही मल्टीपल स्पैनिंग ट्री होता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे स्विच में अगर कोई जान है तो वो है केवल स्पैनिंग ट्री। जैसे एसटीपी पे कंट्रोल है, समझ लीजिए नॉलेज है, तो वो स्विच की मास्टर है। ठीक है, और इसके बाद फिर आएगा आपके पास फर्स्ट होप रिडंडेंसी, वो भी स्विचिंग में इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल स्पैनिंग ट्री को समझ लेते हैं, ये है क्या। अगर आप स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम को समझ गए, फिर वर्जन्स तो 5-5 मिनट के गेम है आप लोग के। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, स्पैनिंग ट्री क्या करती है, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो है स्विच के रोल्स, जो सिलेक्शन है पूरा, ये जो अपना पूरा एल्गोरिथम रन होता है इसके ऊपर, ये जो पूरा एल्गोरिथम आप यहाँ जो रन करोगे एसटीए, इसमें इस एसटीए को दो रोल्स में कुछ स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। एक है स्विच का रोल्स, हर स्विच का अपना एक रोल है। तो स्विच के रोल कौन कौन से हो सकते हैं, एक है रूट। इस पूरे टोपोलॉजी के अंदर एक स्विच, केवल एक सिंगल स्विच रूट स्विच होगा। ये रूट स्विच क्या होगा, जहां से आपकी नेटवर्क की हायरार्की स्टार्ट होती है।
ठीक है। और जिस स्विच की प्रायोरिटी, चलो ये भी बताएंगे, रूट स्विच क्या है, जो सबसे अच्छा स्विच होगा, सबसे जो फास्टेस्ट स्विच होगा या जो सबसे अच्छा स्विच माना जाएगा, पावरफुल रूट स्विच होता है। उसके बाद कौन सा स्विच होता है? उसके बाद आता है जो रोल है दूसरा, डेजिग्नेटेड स्विच। डेजिग्नेटेड स्विच। फिर आता है नॉन डेजिग्नेटेड स्विच। बहुत सारी किताबें हैं आज की तारीख में जिसमें केवल एक ही रोल दिखाई देता है रूट स्विच का, बाकी सारे को ये कंसिडर नहीं करते हैं, ये सब कहते हैं नॉन रूट स्विच। इन सारी टर्म्स को इन्होंने क्या कह दिया? नॉन रूट स्विच। लेकिन इफ यू गो विद द रियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन फाइंड द टर्म्स। अब क्या है, रूट स्विच और नॉन रूट स्विच के अंदर ही सारे एसटीवी को डिफाइन कर रहे हैं लोग, जनरल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो रूट, इस एक पूरे डिजाइन के अंदर एक सिंगल रूट होगा, एक नॉन डेजिग्नेटेड हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और आपके डेजिग्नेटेड हो सकते हैं। तो आपको क्या देखना है? ये सिलेक्शंस देखना है। एक तो स्विच का रोल हो गया, दूसरा होता है पोर्ट रोल्स। जो फिजिकल पोर्ट्स हैं, इनका भी नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड कंडीशंस। ठीक है। इनमें भी क्या है, इनमें होता है रूट पोर्ट, एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, जिसमें भी, और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। तीन पोर्ट रोल्स हैं और तीन ही स्विच के रोल्स हैं। क्लियर है? और क्या होता है इसमें? अब आता है फिर बीपीडीओ। बीपीडीओ का जो पैकेट है, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें फील्ड्स हैं कई सारे। और ये जो बीपीडीओ है, ये अलग अलग वर्जन्स के अलग अलग साइज के हिसाब से आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्रिज आईडी। किसकी? लोकल की। ठीक है। लोकल। एक होती है सेंडर ब्रिज आईडी। ठीक है। एक होती है रूट आईडी। एक होता है रूट पाथ कॉस्ट। ठीक है। ये चार फील्ड को ही ले लेते हैं अभी, बाकी जो है फ्लैक्स वगैरह वो बात की बात है। ब्रिज आईडी क्या है? हर स्विच के पास अपनी एक प्रायोरिटी होती है। देखो मैं दिखाता हूँ थोड़ा पैकेट ट्रेसर खोल के, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। शेयर। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। कुछ चीजें क्योंकि देख कर समझ में आएंगे आप लोगों को, कुछ सुनकर आएंगे और कुछ कर कर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर।
देखो ये लिंक क्या है, एम्बर कलर के हैं। अभी जैसे मैंने कनेक्ट किया है, एम्बर का मतलब एसटीपी इस पर रन हो रहा है। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू सेकंड्स, यानी करीबन 50 सेकंड के बाद ये ग्रीन हो जाए अपने आप। तो उसका मतलब हो गया एसटीपी कंप्लीट हो गई। ऐसा ही ओरिजिनल स्विचेस में होता है। अभी एम्बर कलर दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ी देर बाद अभी आप देखना है ग्रीन हो जाएगा। ये हो गया। ग्रीन का मतलब क्या है, अब यूजर का डेटा यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर उसके बीच में आप उसी टाइम जोन में अगर आप उसको लगाते हैं तो ये कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से यहाँ देखो, अभी ये जैसे मैं इस पर कनेक्ट करूंगा ये एम्बर कलर में चला जाएगा। और 50 सेकंड के बाद होगा। ये ही रियल स्विच में होता है एज इट इज। इस ड्यूरेशन को कम करना है तो आपको क्या करना होगा, रैपिड वर्जन आता है या और भी फीचर्स आते हैं फास्ट फीचर स्विच के, उनसे कर सकते हो, लेकिन अभी हम उन पर नहीं पढ़ रहे हैं, वो कल की बात है। अभी क्या, स्विच को खोल लेते हैं। ठीक है, इसमें बस ये है कि अगर यहाँ वैसे पावर ऑन ही रहता है, ये सारी जो लाइट देख रहे हो आप स्विच के अंदर जो कंसोल्स हैं, इसमें क्या है, ये सारी आपकी डुप्लेक्स सेटिंग वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। जब आपका स्विच स्टार्ट होगा तो ये जो एलईडीज देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, इनके नीचे जो एलईडीज लगी हुई हैं, ठीक है, ये सब एम्बर कलर की हो जाती हैं अपने आप ही। और ये भी एम्बर दिखाई देगा। स्विच में अगर कभी भी कोई गड़बड़ होती है तो कि इन एलईडी से आपको फिजिकल फॉल्ट्स पता लग जाते हैं, अगर आप लोग फिजिकल पर काम करते हो। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने सीएलआई पर काम करना है हमें। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पैकेट ट्रेसर स्विचिंग के हिसाब से कुछ काम की चीजें भी दिखाता है जो ई वगैरह पे आप नहीं देख पाओगे। यहाँ के हर स्विच क्या करता है, अपना नाम डिसाइड करता है, और नाम डिसाइड करने के लिए इसके पास क्या है, तो वो देखिए आप, शो स्पैनिंग ट्री एक कमांड है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ ये जो शो स्पैनिंग ट्री मैंने जब कमांड लगाई, तो ये आपको दिखा रहा है स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल आई ट्रिपल है। इस ऊपर वाले को लाइन को छोड़ देते हैं अभी, और हम आ जाते हैं यहाँ नीचे ब्रिज आईडी पर। ब्रिज आईडी या स्विच आईडी, हर स्विच की एक प्रायोरिटी होती है। एवरी स्विच हैव देयर प्रायोरिटी। एक सेकेंड। सर यहाँ पे ब्रिज आईडी और रूट आईडी प्रायोरिटी दोनों सेम ही सर। अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, वेट। मैंने क्या कहा, उसे मत देखो अभी। लेकिन इंजीनियर की तो पहचान ही है भाई, उसे जो कहोगे वो उसे नहीं करेगा, उसके इधर उधर जरूर देखेगा, है ना। ये तो होता है। आपको क्या देखना है बस अभी यहाँ, मैं जो सिखा रहा हूँ टाइम टू टाइम आप चीजों को देखें। ये जो ब्रिज आईडी है इसमें आपको एक ये प्रायोरिटी दिखाई दे रही है। ठीक है। ठीक है। और एक ये एड्रेस दिखाई दे रहा है। ये दो चीजें। ये क्या है, ये जो हार्डवेयर डिवाइस है आपके, जो स्विच है, ये उसका अपना मैक एड्रेस क्या है, उसका अपना मैक एड्रेस। ये एक प्रायोरिटी दिख रही है, और इस प्रायोरिटी के आगे आप यहाँ देखो, 32768 इज द प्रायोरिटी, एंड द सिस्टम आईडी एक्सटेंशन इज 1। क्लियर है। अब हम इसे भी भूल जाते हैं अभी। आप क्या करो, इसे भी भूल जाओ, और आप बस फोकस यहाँ पर रखो। आप ये सोचो कि बस यही चीज है। देर इज 32768, इट इज द प्रायोरिटी, एंड एड्रेस इज 0050। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ, जो आपकी स्विच आईडी है, इसी का दूसरा नाम ब्रिज आईडी है। ये ये जो ब्रिज आईडी है, ये जो मैंने स्विच खोला हुआ है यहाँ पर, जो मैंने स्विच खोला हुआ था, ये स्विच की लोकल आईडी है। जो स्विच मैंने स्विच वन यहाँ पर ऑन किया हुआ है, उसकी लोकल आईडी। ये बनती कैसे, ये बनती है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। इन दो वैल्यू को मिलाकर इस स्विच का नाम लिखा जाता है, जिसे ब्रिज आईडी कहते हैं। तो इसकी जो ब्रिज आईडी है टोटल, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी। बाय डिफॉल्ट हर स्विच की जो प्रायोरिटी वैल्यू है, दैट इज 32768, 32768 होती है। ठीक है।
ये सिस्टम आईडी एक्सटेंशन 1 आप देख रहे हो, ये ड्यू टू पर वीलन एसटीपी दिख रहा है, तो इसमें नेटिव वीलन 1 है, तो ये उसकी आईडी जोड़ लेता है, इसलिए अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये कल बताऊंगा मैं आपको क्या चीज है। फिलहाल हम क्योंकि नॉर्मल एसटीपी पढ़ रहे हैं, पर वीलन नहीं दिख रहे, विदाउट पर वीलन आपके स्विच में आएगा नहीं, तो हम इसे कम को भी नहीं कर सकते, तो ये जो प्रायोरिटी है और इसे मिलाकर बनता है एक स्विच की आईडी। ये जो सारे स्विच हैं पीछे, ये ये जो सब स्विच आप देख रहे हो, इन स्विच सभी स्विचेस की अपनी अपनी एक एक ब्रिज आईडी होगी। क्या होगी? ब्रिज आईडी होगी, और तीनों की अलग अलग होगी। अगर मैं तीनों की आपको दिखाऊं, इसकी देखो आप, इसकी 32768 प्रायोरिटी है यहां पर लिखी हुई, और जो इसका मैक एड्रेस है 00500FD8869 भी है। ठीक है, इसकी अगर आप देखोगे, तो केवल आपको ब्रिज आईडी दिखा रहा हूं, इसका प्रायोरिटी तो सेम है 32768, लेकिन मैक एड्रेस अलग है। ऐसे ही थर्ड का भी होगा, क्योंकि तीनों डिफॉल्ट प्रायोरिटी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, जो एसटीपी है, इसमें सबसे पहला जो सिलेक्शन है वो है रूट ब्रिज का। सबसे पहला सिलेक्शन किसका है? रूट ब्रिज का। ठीक है, अब ये जो रूट ब्रिज है, ये सेलेक्ट कैसे होगा, इसके लिए स्विच क्या करते हैं, अपने बीपीडीयूज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, और उन बीपीडीयूज में से हर स्विच की स्विच आईडी की लिस्ट बनाते हैं, ये ब्रिज आईडी। जैसे ये वाला स्विच है, ये क्या करेगा, ये देखेगा अच्छा इस वाले स्विच की ब्रिज आईडी क्या है, तो इसकी ब्रिज आईडी है भाई 32768 AA BB, उसका मैक एड्रेस के साथ। इस वाले स्विच की क्या है, 32768 CC DD, इस तरीके से। इसका मान लेते हैं मैक एड्रेस CC और CC DD है, और AA BB है। ठीक है, और इसकी भी कुछ है, तो इस तरीके से ही ये अपना ये लिख लेता है जी, जी जी। तो इसने अपना भी लिख रखा है, इसकी अपनी लोकल है 32768 और CC, इस तरीके से इसने मैक ले रखा है। अब क्या करना है इसे, ये सारे इकट्ठे हो गए, और ये इकट्ठे कहाँ होते हैं, उस कन्वर्जेंस के अंदर बीपीडीयू मल्टीकास्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मिल गए। अब इनमें से ये चेक करता है कि सबसे लोवेस्ट ब्रिज आईडी किस स्विच की है, सबसे छोटी स्विच आईडी एज कंपेयर टू द दिस वैल्यू, इन सारी वैल्यूज में वेरीफाई किया जाता है विच वैल्यू इज द लोएस्ट। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो AABB जो है C और D से और Z से छोटा है। ठीक है, ये तो सेम है ये वाला पोर्शन, तो ये इस वाले स्विच को डिक्लेयर किया जाएगा दिस इज द रूट। स्पैनिंग ट्री में वेरी फर्स्ट सिलेक्शन किसका है, रूट ब्रिज का है। आपको रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और रूट ऑलवेज कहां से होता है। अब बात ये आती है कि भाई फिर सर ये क्यों दिया आपने, समझ रहा मेरी बात? अब जो है ये दो पार्टेड में क्यों टूटा हुआ है, ये जो प्रायोरिटी देने का जो लॉजिक है, इसके पीछे क्या है कि मैक एड्रेस तो रिजर्व होता है। अब क्या किया आपके, इसने क्या किया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन लिया और इस स्विच को रूट बना लिया। और ओरिजिनली आप देखो, आप इस स्विच को रूट बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसने किसके ऊपर डिसीजन लिया, मैक एड्रेस के ऊपर। जिस स्विच की ब्रिज आईडी सबसे छोटी होगी वो ले लेगा। हो सकता है इसके लिंक स्लो हो रहा हो, या इससे आगे कुछ और जाता हो, लोड बहुत रहता हो, आप किसी स्पेशल डेडिकेटेड किसी हाई एंड सीरीज, हो सकता है ये 2950 है और 3550 है, तो सीधी सी बात है 3550 पे एक्स्ट्रा क्या फीचर्स होंगे, तो आप इसे रूट बनाना चाहते थे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो ऐसे केसेस में इस प्रायोरिटी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, ट्यून किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हो, इस प्रायोरिटी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो, 32768 से कहाँ ले जा सकते हो, 4094 ले जा सकते हो, 8192 कर सकते हो, और फिर क्योंकि मैक तो चेंज कर नहीं सकते, और फिर उस मैक के साथ जोड़ने के बाद ये पूरी एक आईडी एक मानी जाती है, तो जिसकी भी आप प्रायोरिटी घटा दोगे वो ऑटोमेटिकली आपका रूट बन जाएगा। सर ये 4094 होगा या 96 होगा? है जी, 4096, 96, हाँ ठीक। 4096। एक्चुअली ये जो रूट आईडी चलते हैं दैट इज 04096, फिर इसी में 4096 ऐड हो जाएगा, और फिर इसमें 4096, इस तरीके से आप प्रायोरिटी रख, ऐसे नहीं रख सकते कि 1 रख दी, किसी की 2 रख दी, 3 रख दी।
तो इसका जो इंटीजर फॉर्मेशन है वो पूरा पूरा फिक्स है। खैर जब चेंज करेंगे तब बताएंगे। तो लेकिन इस रूट आईडी को बनाने के पीछे जो रीजन है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटर को एक पावर देने के लिए है कि एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू चेंज द रूट सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आप क्या कर सकते हो, जिस स्विच को रूट बनाना चाहते हो उस पर जाकर आप उसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। क्लियर है? जैसे अब इसी डिजाइन की अगर हम बात करें, इन तीन स्विच में रिडंडेंसी नहीं है, तो लेकिन फिर भी एसटीपी चली है, यहाँ लूप नहीं बन सकता कभी भी क्योंकि हमारे पास कोई रिडंडेंसी डिजाइन ही नहीं है। इसे जोड़ देंगे तो रिडंडेंसी हो सकती है। तो इसमें भी, तीनों में भी अगर आप देखोगे, अब आप उस वाले को पूछो ऊपर वाले को, तो ये जो हमने आउटपुट देखा है तो इसमें एक तो इस लोकल स्विच की आईडी और जो आपका रूट स्विच है उसकी आईडी वो दिखा रहा है। तो ये जो 8C8B वाला जो मैक एड्रेस है ये इस 869B से छोटा हो। इसकी जो पूरी अगर आप वैल्यू निकालोगे 0001 आ गई, और ये 0050 है, यही दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है इससे। ठीक है। प्लस ये प्रायोरिटी, तो ये भी जो मैक एड्रेस आया होगा वो रूट होगा। वो कैसे पता लगेगा? ये वाला खोल रहा था हमने दोबारा से, 001। हाँ, ये वाला स्विच होना चाहिए। देखो इस पर लिखा भी है दिस ब्रिज इज द रूट। इसकी लोकल आईडी देखो आप, 0001 6470 8CB, और इसका जो रूट है उसकी रूट आईडी भी है। तो दिस इज द रूट स्विच, और ये इन तीनों स्विचेस में सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस वाला। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन है। अगर आप इसकी प्रायोरिटी को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई ये ना हो, ये वाला हो जाए रूट, तो आपको क्या करना होगा, बस जाके दिखा देता हूं मैं आपको, वैसे तो बात की बात है। विलन वन प्रायोरिटी, और देखो मैं अगर वन लिखता हूँ, विलन वन मैंने क्यों लिखा है अभी, बस ध्यान नहीं देना है, प्रायोरिटी पे देना है। तो अब यहाँ देखो प्रायोरिटी लिखा है ब्रिज प्रायोरिटी इन इंक्रीमेंट ऑफ 4096। ठीक है। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये मना कर रहा है, नहीं अलाउड नहीं है। 040968192 इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, 4096 वैल्यू दे दी। तो अगर आप कम्युनिकेशन देखोगे अभी वहां, वो देखो रेड हो गया। जैसे ही मैंने स्विच के ऊपर स्पेलिंग ट्री का कोई चेंजेस किए हैं, उसने इमीडिएट उसके ऊपर अपने आप को चेंज कर लिया है। ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पहले स्विच ये वाला हमारा क्या दिखा रहा था, अपने आप को रूट दिखा रहा था, अब ये यहाँ से हट जाएगा। अब 2 मिनट दो भाई, बस मैं एक कॉल अटेंड कर लूँ। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ दोबारा इस पर कमेंट लगा के देखोगे, तो अब देखो वो चेंज हो गया। पहले दिस रूट बता रहा था, अब रूट हो गया ये वाला भाई, और ये जो आपने चेंज कर दिया तो ये आपका रूट हो गया होगा। नाउ दिस ब्रिज इज द रूट, मीन्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले रूट सिलेक्शन करना है। इन ये तीन स्विच में से थे, इन तीनों स्विच में से बाय डिफॉल्ट जिसकी प्रायोरिटी सबसे लोअर होगी तीनों में से, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैक एड्रेसेस के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो हमने क्या किया, जैसे मैनुअल बना दिया, अब रूट। तो पहला काम तो हो गया रूट पोर्ट, सॉरी रूट स्विच। ठीक है। रूट स्विच के बाद क्या करते हैं,
जो नॉन रूट स्विचेस हैं, जो अब नॉन रूट स्विचेस हैं, एक तो रूट हो गया, बाकी क्या नॉन रूट स्विच हो गए, ये सिलेक्शन करते हैं किसका, रूट पोर्ट का। एवरी स्विच इन द टोपोलॉजी हैव वन सिंगल रूट पोर्ट, दैट इज मैंडेटरी, सिंगल रूट पोर्ट। अब रूट पोर्ट क्या है, रूट पोर्ट है शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच, कहां, रूट ब्रिज या रूट स्विच। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच रूट स्विच इज द कॉलिंग रूट पोर्ट, आरपी। ये जो स्विचेस हैं सारे, अभी क्या इसे भी कनेक्ट कर देते हैं, इस बेचारे को, भाई को, अभी यहां से क्या करते हैं, आओ यहाँ आ जाओ, ठीक है, और यहाँ से आओ, यहाँ आ जाओ, और थोड़ा सा आपका डिजाइन भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चारों स्विच में से अब ये वाला जो पोर्ट है ये एम्बर ही रहेगा हमेशा। यहाँ जो रिडंडेंसी थी, इस पूरे एसटीपी ने रिडंडेंसी को फाइंड आउट किया और रिडंडेंसी को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ये वाला ब्लॉकिंग पोर्ट रहेगा। अब जो सारे स्विच हैं इनमें रूट तो हमने ये बनाया था, रूट का तो सिलेक्शन हो गया। अब क्या है, इन्होंने स्विच ने क्या किया होगा, एक रूट पोर्ट का सिलेक्शन किया होगा। इसके पास दो कनेक्टेड पोर्ट है, अगर आप देखो, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, इन दो में से एक पोर्ट रूट होगा, रूट पोर्ट बनेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा रूट तक जाने का, शॉर्टेस्ट पाथ होगा कहां तक, रूट पर जाने का। अब ये सेलेक्ट कैसे होता है, ठीक है भाई, रूट स्विच तो माना गया कि हाँ भाई चलो, आपकी जो ब्रिज आईडी थी उससे आपने उसको वेरीफाई कर, ठीक है। 9 8 72, रूट स्विच हो गया आपका। दूसरा सिलेक्शन है आरपी का, रूट पोर्ट। अब ये रूट पोर्ट कहाँ से आएगा, जब हम लोग अपनी बीपीडीयू शेयर करते हैं, इसने जब अपना बीटीयू बनाया होगा तो इसने क्या करे होगी, अपनी कॉस्ट भी भेजी होगी इस पोर्ट से इस पोर्ट पे। जब यहाँ भेजी होगी, इसने कहा होगा मेरा बीपीडीयू है और आप तक जाने की मेरी जो कॉस्ट है दैट इज 19, ठीक है। इधर भी गया होगा 19, बिकॉज फास्ट इथरनेट है, और फास्ट इथरनेट की जो आई ट्रिपल ई की जो कॉस्ट है 19 है। ये एक वैल्यू क्या है कि जस्ट लाइक आपका 100 एमबीपीएस है, तो 100 एमबीपीएस को ना लिख के उसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में रखा गया, जैसे 19 रखा गया। ये आई ट्रिपल ई बनाती है और दो बार कॉस्ट रिवाइज हो चुकी है, तो गीगाबिट की कम मिलेगी, सीरियल की और ज्यादा मिलेगी आपको, सीरियल की 100 मिलेगी आपको कॉस्ट। तो जस्ट एक नंबर है कि जब आपको 10,000 ना लिखकर, 1 लाख ना लिखकर, बिट्स में ना लेकर उन्होंने एक कॉस्ट असाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड आई ट्रिपल ई कॉस्ट। यार एक डिस्टरबेंस है रे, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, तो भाइयों, और सर ये जो कॉस्ट है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ ओईएम है ना? हाँ, यस,
एक्चुअली IEEE 2 बार कॉस्ट रिवाइज कर चुका है अब तक। तो ये लेटेस्ट कॉस्ट 19 आती है फर्स्ट इथरनेट की, पहले और ज्यादा थी हम्म। क्योंकि पहले गीगाबिट नहीं था। तो उस समय की कॉस्ट अलग थी, और जब गीगाबिट आया तो कॉस्ट अलग आ गई सारी। तो स्विच अभी लेकिन इन्हीं पर चल रहा है, फास्ट इथरनेट की 19 ही दिखाई देगी आपको, गीगाबिट की मेरे ख्याल से 10 है, 2 है मेरे ख्याल से, 2। ठीक है। तो आप इसे बस ये एक वैल्यू मान लीजिए, जिससे पता लगता है कि रूट पर जाने की मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जैसे ये आपका रूट स्विच है, ठीक है, और ये रूट स्विच हो गया। और इसके पास ये जो पोर्ट है, ये वाला जो स्विच है, इस पर जाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो 19 आएगी एक तरफ से, इस पर भी 19 आएगी, दोनों पर 19 आएगी। लेकिन अगर इस स्विच को इधर से जाना है ऐसे, तो क्या हो गया, 19 प्लस 19। तो ऑलवेज आउट गोइंग कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, ऐड किया जाता है। मीन्स अगर ये जो स्विच 2 है, ये रूट पर जाने के लिए इस रास्ते को चूज करेगा, तो इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट को ऐड कर लेता है। तो फॉर रीचिंग द कॉस्ट फॉर द रीचिंग ऑफ द रूट फ्रॉम दिस डायरेक्शन इज 38, एंड फॉर दिस, तो शॉर्टेस्ट कॉस्ट टू रूट रीच रूट स्विच, जिस पोर्ट से आप सबसे छोटी कॉस्ट के साथ जाते हो, वो आपका RP में बदल जाता है, रूट पोर्ट। ठीक है। जैसे ये हमारा रूट स्विच है, इसमें, अरे डिलीट हो जाए भाई, ऐसे ही बता देता हूं मैं, देख को मुझे पता है कि कौन सा होगा। अगर मेरा ये रूट है, रूट यही है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, दिस ब्रिज इज रूट। ठीक है, ये ब्रिज मेरा रूट है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, और वो एग्जैक्टली वही निकलेंगे। इस स्विच की बात करूं तो ये वाला इसका रूट पोर्ट होगा, इस स्विच की बात करता हूँ ये वाला इसका रूट पोर्ट होगा, और इस स्विच की बात करता हूँ तो इसका ये वाला रूट पोर्ट होगा। इसकी कॉस्ट जो रूट के लिए यहां से आ रही होगी, दैट इज 19। इसने भी 19 यहां से रिकॉर्ड की होगी। इसने इन दोनों पोर्ट्स में से यहां से 38 रिकॉर्ड की होगी। ठीक है। और यहां से इसने कितनी, यहां से भी 38 रिकॉर्ड करी होगी। अब इसके पास टाई हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो उन टाई में से इसने दो में से एक टाई ब्रेकर को यूज किया होगा। वो टाई ब्रेकर क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, पहले कॉस्ट आप देखो एक बार। ये कैसे पता लगेगी, इसी कमांड से। इसके पास दो पोर्ट है, F0/1 और F0/2। तो 0/1 को इसने क्या कर रखा है, रूट में लिखा है, देखा रोल लिखा है, रूट। तो जो पोर्ट रोल है दैट इज रूट पोर्ट, ये रूट पोर्ट है। सेम इस स्विच में भी अगर आप जाओगे, इस वाले में, और इसमें भी सेम कमांड लगाते हो, शो स्पैनिंग ट्री। तो आप ये देखो, फास्ट इथरनेट 0/1 इज द रूट, एंड कॉस्ट इज 90। इस पर जाते हो अगर आप, बेचारे पर, ये बेचारा है क्योंकि इसी पे ब्लॉकिंग है। तो इसका जो रूट पोर्ट है दैट इज FA0/2 फॉरवर्डिंग। ठीक है। और यहां से रूट पर जाने की कॉस्ट 38 आती है, लेकिन इसकी जो लोकल पोर्ट की कॉस्ट है वो इसमें 19 आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। और रूट तक जाने की कॉस्ट देखो, यहाँ देखो, अगर आप ऊपर देखोगे, दैट इज 38। तो जो रूट की कॉस्ट इसने फाइंड आउट करी दैट इज 38। इसकी लोकल पोर्ट की कॉस्ट 19 है, जो IEEE की कॉस्ट है। ठीक है। और एक पोर्ट इसने ब्लॉक कर रखा है, 0/1 वाला, ये ऑन किया हुआ। अब इस दोनों में अगर आप यहां से भी देखते हो, तो इधर से भी 1919, इधर से भी 1919 आई होगी। तो इसने इसे क्यों सेलेक्ट कर लिया और इसे बंद कर दिया, क्या रीजन रहा होगा, कोई अगर बताना चाहे तो? सर इसका पोर्ट जो है वो लोएस्ट नंबर है, इसलिए सेम विद सेम कॉस्ट। Lowest MAC address of next.
हाँ जी, एक बार फिर बताना क्या कहा आप लोगों ने। MAC address of next switch. यस, और देखो, बिल्कुल सही बात है। रूट ब्रिज सिलेक्शन हो गया आपका। रूट ब्रिज सिलेक्टेड, रूट पोर्ट सिलेक्शन चल रहा है। तो रूट पोर्ट के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, रू RPC, रूट पाथ कॉस्ट। लोएस्ट कॉस्ट जिससे आ रही होगी वो क्या बन जाएगा, आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। इफ कॉस्ट इज टाई, देन चेक द सेंडर ब्रिज आईडी। सेंडर ब्रिज आईडी कि जिससे बीपीडीयू मिला था, इससे मिला होगा, इसे इस वाले को इधर से, और इधर से मिला होगा। इन दोनों में से किसकी ब्रिज आईडी छोटी है, लोएस्ट। सेंडर ब्रिज आईडी जहां से आ रही होगी तो उस वाले पोर्ट को ये क्या करेगा, रूट में बदल देगा, उसको टाई ब्रेकर का काम करेगा। तो रूट पाथ कॉस्ट यहाँ से तो टाई हो गई इस वाले स्विच में, भाई यहाँ भी 38 है, यहाँ भी 38 है। अब इससे ही बीपीडी आया हुआ होगा, तो जिसने जब बीपीडी इधर भेजा होगा तो इसने अपनी सेंडर ब्रिज आईडी डाली होगी, इसने भी अपनी सेंडर ब्रिज आईडी डाली होगी। तो इन दोनों की अब ब्रिज आईडी को उसने कैलकुलेट किया होगा एज एज ए टाई ब्रेकर। तो जो भी स्मॉलेस्ट रही होगी वो वाला जो पोर्ट है वो आपका रूट पोर्ट में बदल गया। क्लियर है। अब ये रूट पोर्ट है क्या, इसे समझ लीजिए। रूट पोर्ट क्या है कि अगर स्विच कोई भी इंफॉर्मेशन रूट के पास, यानी आपका जो कंट्रोलर है उसके पास भेजना चाहता है, तो उस पर सारे फाइल्स जो भी भेजेगा वो केवल रूट पोर्ट के थ्रू ही भेजेगा। ठीक है, रूट के थ्रू ही केवल रूट्स का रीच किया जा सकता है, इसलिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढा जाता है टेक्नोलॉजी के अंदर, टोपोलॉजी के अंदर, एल्गोरिदम के अंदर, कि मुझे सबसे पहले रूट स्विच पर पहुंचना होगा। इफ आई फील एनी टोपोलॉजिकल चेंज, अगर मुझे कोई टोपोलॉजी चेंज हुई तो उस टोपोलॉजी चेंज को मुझे रूट को बताना पड़ेगा। देन रूट विल टेक डिसीजन कि व्हाट टू डू विद माय पोर्ट्स, कि मुझे उस टोपोलॉजी चेंज से क्या करना है। और रूट को वो टोपोलॉजी चेंज पूरे एसटीए एल्गोरिदम के जितने भी मेंबर स्विच हैं सबको अनाउंस करना पड़ेगा, तभी जाकर एसटीपी आपका फुल्ली कन्वर्ज रहेगा। इसलिए इन्हें रूट पोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो रूट पोर्ट से को आप डायरेक्टली ये कह सकते हो स्पैनिंग ट्री के बीपीडीयूज को रूट तक फॉरवर्ड करने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से माना जाता है। और आपकी जो एसटीए कन्वर्जेंस है वो टोटली डिपेंड करती है आपके रूट पर। क्लियर है रूट पोर्ट का रोल। यस सर।